कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। हमने कहा था अमेरिका का असल टारगेट अफ़गानिस्तान नहीं पाकिस्तान है। आज ये खबरें सच साबित होती नज़र आ रही हैं। अमेरिका अपनी आई पर उतर आया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ वो खबरें शेयर करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ख़तरनाक जंग में धकेला जा रहा है। क्या अमेरिका एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने लगा है? शेख रशीद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर कौन से खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं? इस पूरे खेल में कैसे चीन और रूस मास्टर रोल अदा करने लगे हैं? सबसे बढ़कर इन बदलते हालात में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत की हिकमत अमली क्या होगी? हम कैसे अमेरिका, भारत, इसराइल के खुफिया इदारों का मुकाबला करेंगे? क्या वाकई एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में दोबारा 9/11 के बाद जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, पता नहीं अमेरिका ये इल्ज़ाम हम पर क्यों हमेशा से थोपता आ रहा है कि पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हालांकि ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये महज अमेरिकी, यहूदी और भारतीय लॉबी का प्रोपेगेंडा है। और मेरी ना एक बात याद रखें, ये तालिबान वाली कोई खुफिया ताकत एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना ही ये कोई दहशतगर्द तंजीम है। ये अमेरिका का महज एक प्रोपेगेंडा है। जो अपने दिफा के लिए अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हो जाए उसको अमेरिका दहशतगर्द तंजीम कहना शुरू कर देता है। और ऐसा ही कुछ अफ़गान तालिबान के बारे में अमेरिका ने पूरी दुनिया में सोच बना दी है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की हवा चलने लगी है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि वो अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत करे और उन्हें अमन सुकून से रहने की तलकीन करे कि अफ़गान तालिबान 11 सितंबर तक हमें अफ़गानिस्तान में रहने दे। 11 सितंबर के बाद हम अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे। अब बंदा इन अमरीकियों से पूछे कि तुमने अफ़गान तालिबान के साथ मुआहदा पिछले साल का किया हुआ है, तुमने खुद 1 मई की डेट फाइनल की थी कि हम अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे, तो अब क्या तकलीफ़ है? अब तुमने 4 माह मज़ीद अफ़गानिस्तान में रहकर कौन सा तीर चला लेना है? दोस्तों, दर हकीकत अमेरिका ने 1 मई तक अफ़गानिस्तान ना छोड़कर तालिबान को इश्तियाल दिलाया है ताकि वो गुस्से में आएँ, अमेरिकी फ़ोर्सेस पर हमला करें और फिर हम दुनिया को कह सकें कि देखो अभी अफ़गानिस्तान में शरपसंद अनासिर मौजूद हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हमले करवा कर भी ये बातें की जा रही हैं कि देखो हालात अभी नॉर्मल नहीं हैं, अगर हमने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया तो हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, पता है असल गेम क्या है? क्यों अमेरिका अफ़गानिस्तान नहीं छोड़कर जा रहा? इसके 2 बड़े अहम मकासद हैं। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर मौजूदा हालात वाक़यात में अफ़गानिस्तान को खुला छोड़कर वापस आ गए तो चीन अफ़गानिस्तान में अपनी एंट्री दे देगा, जिसके बाद वो अफ़गानिस्तान जिस पर अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च किए वो एक दफ़ा फिर चीन के हाथों में चला जाएगा। दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के ज़रिए अफ़गानिस्तान को भी अपने साथ शामिल करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका और भारत दोनों का असर और रसूख ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है जो आज अमेरिका अफ़गानिस्तान में डट कर खड़ा हो गया है। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के सरीना होटल पर ख़तरनाक तरीन खुदकुश हमला करवाया गया और यकीन करें ये खुदकुश हमला तकरीबन 18 माह बाद पाकिस्तान में हुआ है और ये वाकई इंतहाई ख़तरनाक हमला था। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90 किलोग्राम से भी ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल उसी तर्ज का दहशतगर्दाना हमला था जो 9/11 के बाद पाकिस्तान में करवाए जाते थे। दोस्तों, दर हकीकत अमेरिका और भारत ने अपने खुफिया नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले शुरू करवा दिए हैं। अब पाकिस्तान पर हमलों का सारा इल्ज़ाम अफ़गान जंगजुओं पर लगाया जाएगा, जिनका दूर दूर तक इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमेरिका और भारतीय खुफिया इदारों ने दाइश, मोसाद, ब्लैक वाटर और राह जैसी एजेंसियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक कर दिया है। अब अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अफ़गान तालिबान का नाम लगाकर
पाकिस्तान पर हमले करवाए जाएंगे और यूं अमेरिका एक जवाब पैदा करेगा कि देखो हालात फिर बिगड़ रहे हैं, इसलिए अमेरिकी फोर्सेस फिल वक्त अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का असल टारगेट अफ़गानिस्तान में रहकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान और चीन को गैर मुस्तहकम करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हुए ये दावा किया कि अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा इकट्ठी हो रही है, जो पाकिस्तान पर हमलों की तैयारी कर रही है। दोस्तों, मेरी नज़र में टीटीपी हो या दाइश वगैरह, इन सब का सरगना कोई और नहीं भारत ही है, जो अपने इन किराए के गुंडों से पाकिस्तान पर हमले करवाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि 1 मई करीब आने को है, खित्ते के हालात बिगड़ सकते हैं। अगर अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान कोई नया मुआहिदा तय नहीं पाता तो हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी के ग्रुप इकट्ठे हो चुके हैं, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, हुकूमती रिट हर हाल में बहाल की जाएगी। शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज़ सरीना होटल पर होने वाले हमले के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में टीटीपी के ग्रुप इकट्ठे हो चुके हैं, पाकिस्तान के इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा चुके हैं। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियों के बाद अमन कायम किया है, कोयटा का अमन बेहतर हो रहा था, हम किसी को भी हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में पूरी मनसूबाबंदी के ज़रिए दहशतगर्दी की लहर लाने का मंसूबा बना लिया गया है। कोयटा में धमाके की इतलात थी। उन्होंने कहा ये दहशतगर्द लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को भी निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, कोयटा धमाके के बाद मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेख रशीद का कहना था कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की साजिशों का जाल बनने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, ताहम अल्लाह के हुक्म से ये दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी और दहशतगर्दी की इस नई लहर को भी हम शिकस्त देकर छोड़ेंगे। ताहम उनका कहना था कि इस वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये दहशतगर्दी का वाक़या क्यों रूनुमा हुआ और ऐसा करने वालों के मकासद क्या थे, इसकी खोज लगाने के लिए आला सतही तौर पर तफ्तीश कराने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। दोस्तों, दर हकीकत अमेरिका का असल टारगेट चीन और पाकिस्तान को काबू में रखना है, जिसके लिए अब उसने एक दफ़ा फिर खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।